हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं अभी हॉस्पिटल से आ रही हूँ और हॉस्पिटल में मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा अजीब लगता है वीडियो बनाना। तो यहाँ मुझे इन्फेक्शन हो गया है और बहुत सारे टेस्ट अभी मैंने कराए हैं और भी बहुत सारे टेस्ट हैं जो होंगे। और आपको मेरे फेस देख के लग गया होगा पता कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार चल रही हूँ इन दिनों। तो अभी एक्चुअली ना कोई भी बीमारी आती है और जैसे आपकी सांस फूल रही है या फिर आपको चेस्ट में पेन है या फिर आपके गले में, जैसे आप देख सकते हैं मेरा गला कितना सूजा हुआ है इस साइड से, तो ऐसा कुछ भी होता है तो कोरोना का टेस्ट कराते हैं पहले कि कोरोना का टेस्ट हो जाए। तो मैंने कोविड-19 का भी टेस्ट करा लिया है। कोविड-19 के टेस्ट के साथ साथ मतलब वो टेस्ट की जो रिपोर्ट आएगी वो 24 डेज मतलब 24 आवर्स के बाद आएगी। बट 24 आवर्स क्योंकि आज सैटरडे है और फिर संडे आएगा, फिर मंडे को ही रिपोर्ट आएगी। तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अकेले एक कमरे में ही रहूँ, मतलब घर में लोगों को ना मतलब आने दूँ अंदर। फिर भी छोटा बच्चा है मेरे साथ, कितना भी मैं परहेज करूँ कहीं ना कहीं बच्चा नहीं मानता है, फिर वो आ भी जाता है। और मैंने पूरी हेल्थ चेकअप करवाई है, वो अलग से टेस्ट हुआ एक जिसमें आपका हेल्थ का पूरा आ जाता है, जैसे आपका विटामिन B12, विटामिन D, कैल्शियम, आयरन, आपका थायराइड टेस्ट, PCOD, PCOS टेस्ट और सारे टेस्ट अभी कराए हैं मैंने। पापा, पत्थर से किसका घर बना है? पत्थर से बताता हूँ। पत्थर से टिड्डू का घर बना है। पत्थरों से टिड्डू का घर बन गया है। तो चलिए मैंने दिखा दिया है मास्क खोल के अपना फेस। तो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत आज बात कर पा रही हूँ, नहीं तो अगर कल की बात करें तो कल मैं बात तक भी नहीं कर पा रही थी। मतलब मेरे चेस्ट में अजीब सा पेन हुआ और उसके बाद 2 दिन का रेस्ट लिया मैंने। 2 दिन से कोई व्लॉग नहीं बनाया और जो व्लॉग मैं डाल रही हूँ गाइस वो व्लॉग भी पिछले व्लॉग है, मतलब जो बने बनाए व्लॉग थे वो मैंने डाल दिए आप लोगों के लिए कि भाई यूट्यूब पे आए हैं तो फिर कंटिन्यूसली काम करना बहुत ज़रूरी है इसलिए। और पता नहीं मेरे साथ क्या ही हो रहा है, मतलब मैं बहुत जल्दी थक रही हूँ और खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ अच्छे से। तो आप लोग मुझे प्यार दीजिए तो शायद, और अपना आशीर्वाद दीजिए तो शायद जल्दी से रिकवरी हो जाए। अभी टेस्ट आ जाएंगे तो फिर बता दूंगी मैं आप लोगों को क्या हुआ है ऐसा। और कुछ व्लॉग मैंने एडिट कर रखे हैं तो वो मैं इसमें डाल दूंगी इसके साथ ही, ताकि आप देख पाएँ ब्लॉगिंग कंटिन्यूसली। हाँ उतर रहे हैं बेटा, अभी करते हैं आपसे बात फिर से। तो बस मैं घर जा रही हूँ और फिर हम घर जाके मैं रेस्ट करूँगी, आपसे बातें नहीं कर पाऊँगी क्योंकि डॉक्टर ने प्रॉपर रेस्ट बोला हुआ है मुझे कि आपको प्रॉपर रेस्ट करना है। आप देख सकते हैं आँखों में डार्क सर्कल्स पड़ गए हैं, कलर भी फेड हो गया है, तो इसी वजह से। और गाइस मैं तो ये कहूँगी कि कमजोरी तो इतनी ज़्यादा आई हुई है मुझे कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मैं खड़े होकर कुछ भी नहीं कर सकती मैं, इसलिए व्लॉगिंग करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे। बट हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है, तो पहले एक बार हेल्थ ठीक हो जाए फिर व्लॉगिंग को कंटिन्यू करूँगी। बट आप लोगों को बता देना ज़रूरी है जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं। छोटी सी तो फैमिली है मेरी, तो उनको बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। और फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से जैसे थोड़ी सी ठीक हो जाती हूँ और थोड़ा तबीयत ठीक में सुधार हो जाए बस। और तो बस घर आने वाला ही है, मिलती हूँ फिर आपसे मैं। चाहने से पूरा हो जाए सपना तो फिर क्या ही बात है। मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि मैं मर जाऊं बहुत जल्दी। हस्बैंड चाहेंगे और करेंगे ऐसा। हस्बैंड चाहते हैं क्योंकि उन्होंने मुझे 7-8 दिन बाद ही दिखाया डॉक्टर को, मेरे बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद। और घर बुला के डॉक्टर को दिखाया था लेकिन नहीं था, मुझसे उठा बैठा नहीं जा रहा था, तो मैंने इनको बोला खाना बना दीजिए मेरे लिए। बीवी कितना कुछ करती है अपने पति, होटल से खाना मंगा के खाया है स्विगी से रोज। पति देख लीजिए कैसे बोल रहे हैं, पति रोज सफाई करी 3 टाइम लेकिन उसकी गंदगी बचाई है।
आप देख सकते हैं कैसे बोल रहे हैं, कितने बदतमीज हो सकते हैं, लगा सकते ये हैं। है हमारी भाई। इससे अब मैं घर जा रही हूँ और यहाँ पर मेरी सासू माँ जी ने मुझे गद्दे दे दिए हैं अलग से बिछाने के लिए। तो ये है, आज बिल्कुल नए गद्दे अभी बनवा कर लाए हैं। तो हम अभी घर आ गए हैं। तो ये हमने पिल्लोज़ बनाए थे 2 और एक गद्दा बनवाया था ये दूसरे कमरे में बिछाने के लिए। तो बस अब मैं गद्दे बिछा लूँगी और आपको दिखाऊँगी कैसे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाले गद्दे बनवाए हैं, फ़ोम वाले गद्दे हैं गाइस। गई हूँ घर पे और घर पे आते ही नहाया धोया, क्योंकि आजकल ना जब से बीमार हुई हूँ तब से ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। मतलब 2 या 3-4 बार नहाने का मन कर रहा है मेरा। तो कौन है, कौन है? जियो मार्ट से 1 सेकंड आई। वो नहीं है ना गाइस, अभी जियो वाले आए थे तो वो सामान देने आए थे, लेकिन गलत इंसान का सामान मुझे पकड़ा दिया। इतनी मेहनत करा दी, पसीना लग गया पूरा अच्छे से, और सारा सामान उठा उठा के मैं रख रही थी और पता चला कि वो मेरा सामान ही नहीं है, वो सामान ही किसी और का है। मैंने ससुराल से भी लेके आई थी, क्योंकि सासू माँ कह रही थी कि अब तुम जा नहीं पाओगे कुछ दिन तक बाहर, तो सब्जियां वगैरह सब घर पर ला के दे देती हूँ। तो काफ़ी कुछ, इनका बर्थडे भी था तो हमने कुछ गिफ्ट नहीं दिया था। तो मैंने सोचा चलो, हम जब टेस्ट कराने गए थे ना, तो वहीं पर एक छोटा सा मॉल था, तो वहाँ पे कपड़े काफ़ी डिस्काउंट रेट में मिल रहे थे, तो हमने ले लिया। तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। सामान छू रहे हो? मम्मा ने मना किया था ना मत छूना। छूओगे? क्यों? मेरा सामान है। जाली तक्षु के दादा दादी ने दिया है। तक्षु ने बिल्कुल सही बोला, जब तक मेरे रिपोर्ट नहीं आ जाते तब तक खुद में ही प्रिकॉशन करना जरूरी होता है। कोरोना का डर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोरोना होता है तो मुझसे किसी और को ना फैले, इसलिए अभी तक रिपोर्ट आई नहीं है मेरी। 2 दिन लगेंगे रिपोर्ट आने में। तो उसके बाद मैंने टेस्ट वगैरह कराए और जो मुझे फील हो रहा है वो ऐसा है कि मैं ना यहाँ पर बैठी थी थोड़ी देर, थोड़ा सुस्ता लिया मैंने और थोड़ा आराम कर लिया। और हो क्या रहा है मुझे, मैं एग्जैक्टली आपको बताती हूँ। मुझे बहुत कमजोरी आई हुई है, कमजोरी सी आ गई थी मेरे अंदर। जब मैं खड़ी हो रही थी ना तो मुझे चक्कर आ रहे थे, ब्लर हो रहा था मेरे आगे का जो पोर्शन था वो, और काम मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही थी। हस्बैंड भी 2 दिन से खाना बना के, मतलब थोड़ा बहुत जो उनसे होता है वो करके जाते थे। और फिर मुझे ऐसा लगा एक बार तो कि अब पता नहीं क्या होगा, शायद अभी भी दर्द है गले में, पोर्शन में दर्द है मुझे, तो ही मैंने टेस्ट कराया है। और तो फिर यहाँ पर ना फिर उसके बाद मैं अपनी सास के यहाँ पर चली गई। सास ने बुला लिया था, क्योंकि खाना हम लोग ऐसे ही खा रहे थे, कुछ अच्छे से नहीं खा पा रहे थे, क्योंकि बच्चा भी छोटा है मेरा, और अगर मैं खाना नहीं बना पा रही हूँ और फिर दिक्कत है। अभी तो आज मैं थोड़ी ठीक हूँ, डॉक्टर ने दवाई लगाई थी मुझे, तो इसलिए मैं ठीक हूँ, तो इसलिए वीडियो भी बना पा रही हूँ। ये वीडियो मैं 4 दिन के बाद बना रही हूँ। आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, क्योंकि आप सिर्फ ब्लॉग कंटिन्यू देख पा रहे हैं इसीलिए। बट ब्लॉगिंग जो होती है ना, वो गणपति से पहले की मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने उसको आपके साथ शेयर किया। और अच्छा रहता है कि हम अगर ब्लॉग इकट्ठा कुछ बना कर रख लेते हैं तो हमारे इसी टाइम पे हमारा काम आता है, हमारा काम भी नहीं रुकता और वो काम हम आपके साथ शेयर भी कर देते हैं। तो यहाँ तक आ गया है। तो अगर पानी, तो पवन ने मुझे बोला कि इलेक्ट्रॉल वगैरह पानी पियो, सब ठीक है। मैंने पानी वगैरह पिया इलेक्ट्रॉल का, बट खड़ा ही नहीं हो जाता, और तो कुछ कर ही नहीं सकती थी। मैंने काढ़ा भी पिया। उसके बाद हम डॉक्टर के पास आज गए, हमने प्रॉपर टेस्ट कराया, मैंने सारे टेस्ट करा लिए हैं। अब जो भी होगा अच्छा या बुरा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। तो यही है, परिवार का साथ मिलना चाहिए, परिवार साथ में होना चाहिए तो सब कुछ ठीक रहता है। दादी ने बहुत किया, उसके दिन में भी वहाँ से ओला करके, उबर करके खाना भेज देती थी और शाम को भी भेज देती थी। मैं तो खाना बनाती ही नहीं थी, 3-4 दिन हो गए मुझे। तो अभी मैं दिखाती हूँ। उसकी दादी ने, एक्चुअली डॉक्टर ने उनको बताया था कि क्या क्या खिलाना है, तो उस हिसाब से उन्होंने मेरे लिए सामान भेजा है और मैं दिखा देती हूँ क्या क्या चीज़ें। तो ऐसे करके उन्होंने मुझे भेजा है। इसके अंदर ये टोकरी भी भेजी है साथ के साथ कि भाई कैसे रखेगी, तो मैंने गाड़ी में ऐसे करके रख लिया था इस टोकरी के साथ। और सामान में मैं क्या दिखाऊँ आपको, सामान में डॉक्टर ने जो मुझे कहा, बोला है ज़्यादा मशरूम खाना है उन्होंने बोला है मुझे। और इसके अलावा उन्होंने मुझे सैंडविचेस खाने के लिए बोला है। मॉर्निंग में एक टाइम फुल सैंडविच अच्छी चीज़ें डाल के खानी है, तो उसके लिए ये टोफू सोया भेजा है। ये पनीर का वो सोया फूड है, ये टोफू, तो ये टोफू भेजा है। एक्चुअली मैं थायराइड पेशेंट हूँ, तो मैं दूध वगैरह और ये सोयाबीन के प्रोडक्ट नहीं लेती हूँ, लेकिन अभी कुछ दिन के लिए मुझे लेना पड़ेगा अंदर के बॉडी को हील करने के लिए। और ये
सारी सब्जियाँ क्या दिखाऊँ, हर बारी दिखाती हूँ। और ये स्वीट कॉर्न भेजा है ताकि इसके अंदर टमाटर है और घिया तोरी सब चीज़ें हैं, कैरेट वगैरह हैं। तो मैं आपको पास से दिखा देती हूँ सारी सब्जियाँ इसके अंदर। तो ये भेजा है मेरे लिए। और जो गद्दे मैंने आपको दिखाए थे ना अभी, तो उन गद्दों का कवर भी भेजा था साथ में। अभी वो कवर है ना, मैंने अभी तक लगाया नहीं है, वो कवर भी भेजा है साथ में। तो ये है वो कवर, मतलब गद्दे वो साथ के साथ ही बनाए थे। अभी मैं जब गई थी तो गाड़ी लेकर सास में साथ गाड़ी में बैठ गई थी और साथ में खड़े होकर गद्दे बनवा लिए थे हमने। हम बना लिए फोम वाले गद्दे नहीं होते जो खड़े भी हो जाते हैं, मतलब 4-5 इंच जैसा भी अपना चाहे वैसे ले सकते हैं। तो 2728 रुपये में आपके अच्छे से बन के तैयार हो जाते हैं। और फिर ये वाला कवर है, इसका कवर मैंने अलग से लिया है, वो उसके ऊपर डाल दूंगी ताकि कवर धोने में बड़ा ईजी रहता है। तक्ष के पापा का बर्थडे था और हमने तक्ष के पापा के लिए कुछ नहीं लिया था। कोरोना इतना बुरा हो गया कि हम कुछ भी सेलिब्रेट नहीं करे। और उनको ना इस टाइप के कपड़े पैंट पसंद है ज़्यादातर। बर्थडे था बेटा, गिफ्ट नहीं दिया था ना पापा को, तो अभी देंगे। तो मुझे प्राइस बिल्कुल नहीं पता है क्योंकि मैंने और मेरी सास ने मिलकर दिया है, तो इस आइडिया नहीं है कि कितने का है। हाँ, वहाँ पे मॉल में डिस्काउंट चला हुआ था, अप टू 40% डिस्काउंट चला हुआ था। तो फिर मैंने इस पैंट को ले लिया। उसके पापा को लैक्रा के ऐसी पैंट पसंद है, तो सबसे पहले हमने ये लिया है लैक्रा की तक्ष के पैंट पापा का के लिए। हाथ। ये देखिए कितना अच्छा कपड़ा भी रहा है, मतलब अच्छे वाला कपड़ा है। तो एक ये लिया है। अगर आप इसकी कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी है इसकी एरो। तो ये एरो के स्लिम फिट जीन्स कपड़े वो बहुत कम लेते हैं गाइस, बहुत ही कम। 3 महीने में 4 महीने में एक जीन्स ले आए और एक टी शर्ट ले आए, बस इतना ही उनका होता है। तब से कलर है, आप देख सकते हो। काम है अच्छा है ना। ये कॉलर वाला है, उनको कॉलर वाली टी शर्टें ज़्यादा पसंद है, या वी नेक की टी शर्ट हो ना तो ज़्यादा पसंद है। तो एक ये लिया है और ये भी एरो की ही है। हाँ, ये भी एरो की है। मुझे नहीं पता इसका रेट क्या है गाइस, सीरियसली नहीं पता, अदरवाइज मैं आपको बता देती। और एक पैंट वो पहन के गए हैं तो वो मैं नहीं दिखा पाऊंगी। 3 पैंटें ली थी मैंने और 2, एक टी शर्ट और एक शर्ट और पैंट वो पहन के गए हैं। अगर वो आएंगे तो मैं आपको दिखा दूंगी कैसी है पहन के। और इस वक्त इसलिए गए हैं वो क्योंकि ना काम था बाहर थोड़ा सा, तो हम लोग 6-7 बजे यहाँ पर आ गए थे, फिर वो चले गए थे। तो पहन लिया उन्होंने, एकदम से होता ना एक्साइटेड हो जाता है इंसान, तो उन्होंने पहन लिया था। और एक ये वाला पैंट है, ये सब पे जाता है गाइस, ये ना बहुत अच्छा कलर है इसका। तो ये एरो ब्रांड की है, ये भी उसी की है। 40% अप टू डिस्काउंट था। रेट मुझे बिल्कुल नहीं पता गाइस क्योंकि सास और मैंने मिलके लिया है और उन्होंने जो रेट का पर्चा था ना वो फाड़ दिया। मतलब तक इसके पापा को लगता है ना थोड़ी महंगी है या फिर मेरे रेट से हाई है, तो वो क्या करते हैं रिटर्न करवा जाते हैं, जाते हैं और रिटर्न करवा जाते हैं। तो इसलिए इसमें नहीं है। तो ये 3 पैंटें हैं जो उनके हमने देखा था जियो की तरफ से भी कुछ सामान आ गया एक्चुअली। तो गाइस इसके पापा को ना डर बैठ गया है कि मतलब अगर किरण को कुछ हुआ तो फिर हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, और इसी वजह से ना पहले से ही उन्होंने जियो को ऑर्डर कर दिया था सामान। वो एक्चुअली 15 अगस्त को ऑर्डर किया था पर ऑर्डर कैंसिल हो गया था, दोबारा से हमने ऑर्डर किया है। तो वो ऑर्डर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और मैं ना घी वगैरह सब कुछ ले आई थी क्योंकि मुझे लगा वो ऑर्डर कैंसिल हो चुका है, क्योंकि 15 अगस्त का ऑर्डर था तो उसको कंटिन्यू तो मुझे नहीं लगता वो करने वाले थे, मुझे लगा उन्होंने कैंसिल कर दिया। बट बाय चांस उन्होंने दोबारा से वो सामान भेज दिया है मुझे, और मेरे पास घी ऑलरेडी है, सामान ऑलरेडी है, और फिर मुझे फिर भी वो लेना पड़ा। मजबूरी समझ लीजिए, क्योंकि अगर मैं नहीं लेती तो फिर वो इतनी दूर आए थे और वो कहते मैम पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, रिटर्न का प्रोसीजर है, और फिर सब्जियां वगैरह खराब हो जाती, प्रोसीजर क्यों फॉलो करना इतना। तो फिर इसके पापा बोले कोई बात नहीं किरण, काम आ जाएगा, अगर क्वारंटाइन होना पड़ा तो सब काम आ जाएगा क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ मैं बिल्कुल भी ना आऊँ गाइज, मैं बिल्कुल सेफ रहना चाहती हूँ। और सेफ रहना जरूरी है क्योंकि मेरे पास एक छोटा सा बच्चा है, तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि मैं सेफ रहूं। और जैसे एक टेस्ट आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो रोते नहीं है गाइस, क्योंकि रोने से ना जो दुख और विपदा होती है वो और आ जाती है, तो हंसते हुए सारी बातें करनी चाहिए। और आज मैं इस लायक हूँ कि मैं बात कर पा रही हूँ, वरना 4 दिन पहले तो मैं बेड पे थी, मैं उठ भी नहीं पा रही थी। वो सारी चीजें मैं आपसे बाद में शेयर करूंगी। ये दे दिए जैसे कि मल्टीविटामिन, ये मल्टीविटामिन, और इसके बाद भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। ये विटामिन सी की मल्टीविटामिन, ये भी विटामिन सी की मल्टीविटामिन है। उसके बाद है, और हम दोनों ने ना मैंने एक चीज़ नोट करी है
कि मैं अपनी लाइफ पहले बहुत ज़्यादा आज़ादी से जीती थी। मतलब अपनी लाइफ में ना हर चीज़ करती थी, मैदा खाना, भर भर के पिज़्ज़ा खाना। मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं बिल्कुल बाहर का खाती नहीं थी, मैं खाती थी गाइस, लेकिन उन सब चीज़ों से मैंने बहुत सीख ली है। आज के टाइम में मेरी किचन में मैदा आपको नहीं मिलेगा। आई विल स्किप, टोटली स्किप मैदा। मतलब अगर मुझे तक्ष के लिए, मेरा तक्ष कभी बोल भी दे ना मैं छोला भटूरे बना दूँ, तो मैं बनाऊँगी भी तो तक्ष के लिए 3 बनाऊँगी, इससे ऊपर मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि इसके पापा भी नहीं खाते हैं। लाइफ टाइम नहीं छोड़ पाऊंगी, वो है मोमोज, वो मैं नहीं छोड़ पाती हूँ। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँ, मतलब मेरे को जब देखती तो मुझे मेरे मुंह में पानी आ जाता है, तो मैं नहीं छोड़ पाती। एक होता है ना आपका फूड फेवरेट बन जाता है, तो मेरा चाइनीज़ फूड में वो फेवरेट फूड है एक तरीके से, आप समझ लीजिए। तो फिर भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं कम खाऊँ। महीने में अगर आप एक बार खाते हैं ना तो कुछ भी बुरा नहीं है। अगर आप रोज खाते हैं, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड जब हम पहले मिलते थे ना तो हम रोज खाते थे, रोज एक पिज़्ज़ा। बिल्कुल पतली थी मैं, 46 kg की थी, क्योंकि मैं घर का खाना खाती थी प्रॉपर, मम्मी खिलाती थी और पापा मॉर्निंग में जल्दी उठा देते थे, तो फिर इस सब चीज़ें मेरी ठीक हो रही थी। और बचपन से मैं पतली थी, मैं फोटो कभी शेयर करूंगी आपसे। लेकिन जब मेरी लाइफ में मेरे डिसीजन चलने लग गए कि मुझे ये करना ही करना है, मुझे ये करना ही करना है, तो मेरी लाइफ गड़बड़ा गई। मतलब मैं गई हूँ पिज़्ज़ा हूँ कि अगर आप भी इस तरीके की लाइफ जी रहे हैं गाइस, जो हो चुका है उसे छोड़ दीजिए, लेकिन अपनी लाइफ को अब सुधारिए। कई बार ऐसे लोग बोल देते हैं कि इतनी मोटी है और हमें एडवाइस कर रही है, खुद को पहले सुधारे। तो गाइस एडवाइस अच्छी हो तो ले लेनी चाहिए, चाहे वो फ्री की ही क्यों ना हो। हैंड वॉश कर रहे हो, बस पानी वेस्ट मत करो, बस हो गया। यही बात थी गाइस, अब तक का हैंड वॉश करा दिया है मैंने। मतलब सुनते ही बोल रहा है अम्मा हैंड वॉश करा दो। तो अपने आप को बचाइए जितना हो सके, अपनी फैमिली को सेफ रखने की कोशिश कीजिए। अब हस्बैंड है मेरे, बाहर जाते हैं, काम करना जरूरी ही है उनको। काम नहीं करेंगी तो मेरा घर कैसे चलेगा। हस्बैंड का काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बाहर भी जाते हैं बट अपना प्रिकॉशंस रख के जाते हैं। यहाँ पे मुझे फ्रिज में सब्जी रखने के लिए मना किया गया है, इसीलिए मैं बाहर ही फ्रिज की सारी सब्जियां धोकर रख दूंगी जो मम्मी जी ने भिजवाया था। तो यहाँ पर मैंने सब्जियां धोकर रख दिया और अब बनाने जा रही हूँ मैं सब्जी। तो मैंने कढ़ाई में तेल डाला है, प्याज डाला है, मिर्च डाला है और टमाटर डाल दिया है इसमें नमक डालकर, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल दूंगी। और गाइस मेरा सब्जी बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन इसके पापा अभी तक नहीं आए थे। अगर वो आते तो वही बनाते, लेकिन मेरे तक्ष को बहुत ज़ोर की भूख लगी थी तो मुझे किचन में आना ही पड़ा। और यहाँ पर मैंने कल पनीर बनाया था, इसलिए टेस्ट कर लिया है उसे, ताकि वो खट्टा ना हो जाए, उसे भी ऐड कर दिया। और मार्केट से थोड़ा सा पनीर बचा हुआ था वो भी ऐड कर दिया, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो गाइस मैं ये कह रही थी कि अगर अपना बच्चा भूखा हो ना, तो माँ चाहे कितनी भी बीमार हो वो ज़रूर अपने बच्चे के लिए खाना बनाएगी। और मैं अपने हस्बैंड का ज़्यादा वेट नहीं कर सकती थी, तक्ष बहुत तेज रो रहा था। और यहाँ पे मैंने पुदीना के पत्ते डाल दिए, धनिया के पत्ते डाल दिए, तो ये सब्ज़ी बहुत झटपट बन के तैयार हो गई थी। और दोपहर में मम्मी ने मुझे रोटी पहले ही पैक करके दे दिया था। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा नींबू डाल दिया, विटामिन सी अच्छा खासा मुझे लेना है इसलिए। तो यहीं पर तक्ष की थाली रेडी हो गई है गाइस, बहुत सिंपल सा डिनर है उसका आज। और तो बस गाइस मैं यही कहूँगी, आप लोग भी मुझे अपनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दीजिए। तो इसी पे मैं अपनी वीडियो का एंड कर रही हूँ गाइस। आई होप आपको मेरी आज की भी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग मी टिल देन। टेक केयर, बाय बाय। अपना भी ध्यान रखिए और अपनी फैमिली का भी, और हेल्थ का तो बहुत ज़रूरी है गाइस। बाय बाय।